हे एवरीवन, स्वागत है आपका दिव्या फैशन में। आज मैं फिर से कटोरी ब्लाउज लेकर आई हूँ। कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट मैं लेकर आई हूँ। आज हम 37 चेस्ट की कटोरी कैसे निकालते वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक पार्ट की हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर हमारा 11 इंच था, तो 40 था। 40 का हमें करना है, हमारा शोल्डर निकल के आएगा 7 इंच। 7 इंच पे हमें एक मार्क करना है और 2.5 इंच हमारा नेक है, तो हमें 2.5 इंच पे ही हमें नेक देना है। और ये सभी ब्लाउज में सेम रहता है। 1 इंच हमें नीचे की तरफ जाना है। ये 1 इंच भी सभी ब्लाउज में सेम रहता है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे मार्जिन देना है। हमारी चेस्ट थी 37 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 करना है। 36 को 6 चेस्ट अगर 36 लेंगी तो हमें ये वाला फार्मूला में ये 6 प्लस 0.5 यूज़ करना है। और फिर हमारा निकल के आता है 6.6। आप कैलकुलेटर से ट्राई करके करो कि आपका कितना है। अगर आपकी चेस्ट 36 होंगी तो भी आपको यही फार्मूला लगाना है। तो हमारा निकल के आया था 6.66 को एक लाइन ज़्यादा, तो यहाँ पे हमें मार्क करना है। और यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें चेस्ट निकालना है। तो हमारी चेस्ट कितनी थी 37 डिवाइड बाई 4 95। अगर आपकी चेस्ट इससे कुछ कम हो या इससे ज़्यादा हो तो भी आपको डिवाइड बाई 4 ही करना है। तो हमारा क्या आंसर है 9.5। तो 9.5 हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। 9.5 पे हमें एक मार्क करना है। मैं 2 इंच लूँगी मार्जिन के लिए सिलाई पे। अब हम ब्लाउज की लेंथ गिन लेंगे। हमारी ब्लाउज की लेंथ थी 40 इंच। 40.5 इंच, सिर्फ एक लाइन कम है तो इतना चल जाता है। ठीक है, हमारा वेस्ट है 32 डिवाइड बाई 4 करना है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 8। उसमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमारा आएगा 9। फिर प्लस करना है मार्जिन 32 डिवाइड बाई 4, तो हमारा निकल के आया 8 इंच। उसमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमारा आएगा 9 इंच उस डिवाइड बाई 2। अब हमें रेडी शोल्डर लेना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच है। तो हमारा शोल्डर का गोलाई कितना लेना है, मुझे कितना रखना है, मुझे 7 या 8 इंच पे रखना है। तो मेरा क्या निकल के आया 1.25। 1.25 है, तो मैं इसको यहाँ पे 1.25 लिख लूँगी। ये 1.25 मुझे शोल्डर में ऐड करना है। यहाँ से हमें 1.25 लेना है। ये 1.25 हमने मार्क कर लिया है। वन पॉइंट 25 पे हमने मार्क करने के बाद में यहाँ से हमें 6.1 जितना हमने यहाँ लिया था ये उतना ही हमें यहाँ पे एक डांट करना है। इस तरीके से हमें यहाँ से यहाँ से हमें ब्लाउज 2.5 इंच में एक मार्क करना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करना है और हमारा शोल्डर रहेगा 3 इंच का।
हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। ये सब हम सिलाई कट हो जाएगा। हमारी चेस्ट 37 की थी, तो 37 के लिए हम 1 इंच लेते हैं। 1 इंच पे हमें मार्क करना है और फ्रेंच कर्ल के मदद हेल्प से हमें यहाँ पे शेप दे देना है। इन दोनों लाइन को हमें एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग है। अब हम नेक्स्ट डे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग लेके आएंगे। अगर मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आपको एक ही दिन में बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आज बैक पार्ट का आपको बता रही हूँ। कल मैं आपको फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है। इसमें सिर्फ बैक पार्ट में इतना ही आता है, पर जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा।